जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सर्ट्स एंड इंडिसेस में हमने कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना। फिर हमने वहाँ पे देखी थी कि कुछ संख्याएं थी, उनमें हमने बड़ी संख्याओं को ढूंढा था। भाई क्या देखा था? बड़ी संख्याओं को, कि इनमें से बड़ी संख्या क्या है। क्लियर? कुछ रूट वाली संख्याएं देखी थी, कुछ 2 के ऊपर 50, 3 के ऊपर 75 घात, सही है, 4 के ऊपर 100 घात, ऐसे कुछ क्वेश्चन ये देखे थे। तो हमने वैल्यू नहीं निकाली, हमने वहां पे ये देखा था कि इन संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी कौन सी है, या फिर आरोही संख्याएं आरोही क्रम में लिखो इनको या अवरोही क्रम में लिखो, ये हमने पढ़ा था भाई कल। क्लियर है ना? हाँ, तो ये चीज हमने कल कर ली थी। तो हमारी पिछली वीडियो आप एक बार देख लें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना। हाँ, लेकिन कल जो किया था और आज जो मैं आपके सामने पहला सवाल लेके आया हूं वो उसी पे डिपेंडेड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत है। भाई क्या है डिफरेंस? आज हम क्या है कि आज जो कल हमने सवाल किए थे वहां हमने संख्याओं में बड़ी और छोटी संख्याएं देखी थी कि सबसे बड़ी इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। या फिर कहूँ कि भाई आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी अवरोही क्रम में हमने संख्याओं क्या किया था भाई, लिखा था, ठीक है ना। तो वहां हमारा लिखने का तरीका था, तो देखो भाई, एक तो मान निकालना, एक हम सवाल को करना, दोनों में डिफरेंस बहुत है, ठीक है। मान निकालने का अर्थ है कि 2 की घात 3 है तो इसका करेक्ट आंसर बोलो क्या आएगा भाई, 8 आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल ये वैल्यू इसकी है, ठीक है। लेकिन आप बताओ, जैसे 2 की घात 50 थी, 3 की घात 75 थी, इन क्वेश्चनों को जब हमने किया था तो 2 की घात 50 को तुम 50 बार तो गुणा नहीं कर सकते ना, कर सकते हो क्या? तो आप बताओ, 2 की घात 50 को हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें वहां पे वैल्यू की जरूरत नहीं थी कि हमें मान निकालना है 2 की घात 50 का मान क्या होगा। हमें वहां पे बस इतना देखना था कि 2 की घात 50 बड़ा है, 3 घात 75 बड़ा है, सही है नहीं है, और भी 5 घात 125 कुछ भी हो। क्लियर है ना? तो हमने वैल्यू नहीं निकाली, हमने वहां पे बस केवल इतना देखा था, सवाल में बस इतना देखा था कि इन तीनों संख्याओं में चारों में बड़ी या छोटी कौन सी है, ठीक है ना। तो उसको करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे और वहां हमने कुछ अप्रोच लगाई थी। लेकिन आप बताओ, जो अप्रोच अपन लगाई थी वो क्या थी? वो वैल्यू नहीं थी, वो वैल्यू नहीं थी, वो तो केवल पहचान करने का एक तरीका था कि आप सवाल की पहचान ऐसे भी कर सकते हैं कि इन संख्या में ये छोटी है बड़ी है, या फिर मैं कहूँ वो जुगाड़ था, ये ट्रिक थी। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, यही कह सकता हूं, और क्या भाई, ठीक है। तो आप ये है कि 2 की घात 50 की वैल्यू नहीं निकाली थी हमने कि 2 की घात 50 का मान, जैसे 2 की घात 3 का मान 8 आया, 8 आंसर वास्तव में करेक्ट है, यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। लेकिन आप बताओ, मैं 2 की घात 50 लिखूं तो 2 को 50 पर गुणा थोड़ी कर रहे हैं हम, तो एग्जामिनर वो नहीं पूछ रहा हमसे कि 2 की घात 50 की वैल्यू बताओ। क्लियर है ना? समझ में आया नहीं आया? लेकिन आज कुछ ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं कि वहां पे आपको क्या करना है वो आप देखो। आप इस सवाल को करने से पहले एक बार मेरे कहने से आप पिछली वीडियो एक बार अवश्य देख लेना, ठीक है ना। समझ में आया नहीं आया? हाँ, देखो पहली बात तो भाई ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको सारे क्वेश्चन एक लेवल के जरिए जीरो से हाई लेवल की तरफ लेके जा रहा हूं, ठीक है। आप अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी देना, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज का भरोसा मैं आपको दिला सकता हूं, ठीक है ना। अभी भरोसा आपको दिला रहा हूं तो भाई कुछ दे रहा हूं तभी तो दिला रहा हूं, ऐसे तो है नहीं कि मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा, कुछ दे नहीं रहा और आपसे मैं ऐसे ही कह रहा हूं। क्लियर है ना? तो उस चीज की परवाह बिल्कुल ना करें, आप बस हमारी वीडियो को कंप्लीट देखा करें, ठीक है। एक एक वीडियो को देखें। मैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर कंप्लीट पढ़ा चुका हूं, है कि नहीं? हाँ, और सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर अभी चल रहा है, आज उसकी 15वीं वीडियो है। क्लियर है नहीं है? तो आप सोच रहे होंगे कि भाई 15वीं वीडियो ऐसा क्या पढ़ा दिया, तो आप एक बार हमारी सारी वीडियो को देखें। मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराए हैं, ऐसा नहीं कि फालतू चीजें कराई हैं, फालतू चीजें मैंने नहीं कराई कि भर दी वीडियो भाई फटाफट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, जो भी कराया है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, जो आने वाले सवाल हैं या फिर जो आए हुए सवाल है वही कराएं, ऐसा मैंने फालतू कोई चीज नहीं कराई है। इस पर आप थोड़ा ध्यान रखें, सही है नहीं है? हाँ, तो अब हम आगे चलते हैं। आज का मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार आप पिछली वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो थोड़ा कंपेयर पता लगेगा कि वास्तव में कहना क्या चाहता हूं। क्लियर है ना? तो जैसे मैं आज मैं कहूं कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आज आपके सामने देखिए भाई, है ना। अगर मैं यहाँ पे कहूं कि भाई 4 की घात 1/3 है, क्या है भाई 1/3।
क्लियर है, मैं आपकी पूरा कंप्लीट करा दूंगा कि ये क्वेश्चन है क्या। ठीक है, 4 की घात कितना है भाई, 1/3 है। 4 की घात कितना है, 1/3। 6 की घात 1/6 है। 6 की घात क्या है भाई, 1/6। 6 की घात 1/6 है। ठीक है, और 5 की घात कितना है भाई, 5 की घात है 1/2। 1/2 क्लियर है ना, क्लियर है। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। कल हमने मान नहीं निकाला था, कल हमने यहाँ पे देखा था संख्याओं को कि कौन छोटी है और कौन बड़ी है। क्लियर है या नहीं है कि इन संख्याओं में छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी, या फिर इन संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में लिखवा रहा था कल। क्लियर है ना। हाँ, हम इस सवाल को कुछ इस प्रकार भी लिख रहे थे, कल देखा था हमने कि 4 है, 4 का बोलो यहाँ पे घनमूल नहीं है क्या, बोलो यहाँ पे मैं 6 का कहूँ तो 6 का छठमूल नहीं है क्या, क्या है भाई 6 का छठमूल। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 का वर्गमूल, वर्गमूल का अर्थ है 1/2 घात, छठमूल का मतलब है भाई 1/6 घात, 1/6, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और ये घनमूल का अर्थ यही है क्या, बोलो यहाँ पे कोई फर्क है क्या, तो क्वेश्चन ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं है ना। ये मैं बताओ, इन सवालों को हम कल कर चुके भाई हम इन सवालों को, लेकिन हमने इनकी वैल्यू नहीं निकाली भाई, वैल्यू नहीं निकाली हमने। यहाँ पे बस केवल इनको देखा था कि छोटा बड़ा कैसे किया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि इनमें से कौन संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है, कैसे आरोही अवरोही क्रम में इनको लिखा जाए। तो आरोही अवरोही क्रम तो तब लिखोगे ना जब हमें पता लग सके कि वास्तव में ये छोटी है, ये सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी है। क्लियर है ना। हाँ, तो वही चीज मैं समझा रहा हूं। तो हमने छोटी बड़ी का पहचान करने के लिए हमने उनकी वैल्यू नहीं निकाली, हमने एक तरीका ढूंढा था कि इस घात को अगर 1/3, 1/6, 1/2 घात जो है इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, 4 का घनमूल हम नहीं निकाल सकते। तो हमने सोचा था यार अगर ये 4 की घात 1/3 है, ये पूर्णांक वैल्यू बन जाए, जैसे 4 की घात 2 बन जाए, 3 बन जाए, 4 बन जाए, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो वही काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। 6 की घात 1/6 को सरल नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये पूर्णांक वैल्यू बन जाए तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है या नहीं है, बताइए भाई आप, सही है नहीं है। तो वो तरीका आपने ऐसे ढूंढा था, कैसे ढूंढा था कि आपने यहाँ पे जो 1/3, 1/6, 1/2 घात आपको दिख रही है, इसमें आपने एलसीएम लिया था। क्या लिया था, एलसीएम। तो 3, 6 और 2 का एलसीएम 6 आएगा क्या, तो आपने इन संख्याओं को 6 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया, 6 से। समझ रहे हो ना आप, 6 से गुणा कर दिया। तो बताओ आप 4 की घात 1/3 है, इसको किससे गुणा कर दे भाई, 6 से। 6 की घात 1/6 है, बोलो किससे गुणा कर दें, 6 से। या 5 की घात 1/2 है, बोलो किससे गुणा कर दें, 6 से। तो बताओ आप ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, 2 3 6, 6 से 6 कटा 1 आया, 3 दूनी 6, 2 नहीं आया क्या। तो बताइए आप यहाँ पे 4 की घात 2 नहीं आ गई क्या, ये 6 की घात बोलो भाई 1 नहीं आ गई क्या, यहाँ बोलो 5 की घात 3 नहीं आ गई क्या, बोलिए भाई। अब आप बताओ 4 की घात 2 16 ही नहीं होने वाला है क्या, 6 की घात 1 6 नहीं होने वाला है क्या, 5 की घात 3 125 नहीं होने वाला है क्या, बता दीजिए। यहां पर किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए भाई एक बार आप, सही है नहीं है। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या। तो छोटी बड़ी का पता लगा लिया, नहीं लगा लिया, तो छोटी बड़ी का पता लगा लिया ना आपने कि यहाँ पे देखो भाई, बताओ 6 क्या है, सबसे छोटा है, तो बताओ सबसे बड़ा क्या है, 125 है, तो ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है, सबसे छोटी वैल्यू ये है। समझ में आया नहीं आया, बोलो। तो इस प्रकार के सवाल मैंने कल आपको बता दिए, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। लेकिन आज सवाल कुछ ऐसा है, ये सवाल में ऐसा सवाल अपन कल कर चुके, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो यहाँ हमने देख लिया था, लेकिन आज क्वेश्चन में कुछ ऐसा है, हमें वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे कॉमे की जगह किसका साइन है भाई, बताओ। पहला तो गुणा का साइन है, किसका साइन है, गुणा का। तो आज यानी इसका मतलब ये है कि ना तो हमें छोटी संख्या की पहचान करनी है, ना बड़ी की पहचान करनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। बहुत अच्छा सवाल है, आप एक बार देखो भाई, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे करें, बिल्कुल सेम इसी तरह करेंगे क्वेश्चन को, कोई फर्क है नहीं, बस आपको थोड़ा सा समझना है। क्या करना है भाई, समझना है। तो आज क्वेश्चन इस प्रकार है, आज हमारा क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार है, बीच में गुणा का साइन है। आप बताओ कल वाले क्वेश्चन में, आज वाले क्वेश्चन में कुछ अंतर नजर आया है, नहीं आया, समझ में आया ना। हाँ, तो आज हम वैल्यू निकालनी है। तो अब आप बताइए, यहाँ पे आपको एक चीज देखना है कि मुझे वैल्यू निकालनी है, तो ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन घात के रूप में मिलेंगे आपको, किस प्रकार मिलेगा वो देखिए आप। इसकी अप्रोच क्या होगी वो आप देखिए कि 4 का घनमूल नहीं निकाल सकते आप, 6 का 1/6 यानी छठमूल नहीं निकाल सकते, 5 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। आप ये सोचेंगे कि मैं सोल्व कैसे करूं, तो देखो आप एक काम ये कीजिए कि आप बताओ बीच में गुणा का साइन है, तो संख्याएं गुणा कब हो सकती है, जब घाते क्या हो, इक्वल हो। जब घाते क्या हो, इक्वल हो। अभी आप समझेंगे नहीं मुझे पता है, लेकिन आप बताओ, मैं बेसिक से मैं आपको सारी चीजें बता चुका,
ठीक है, घातांकी कुछ रूल मैं आपको बता चुका, इसको करने का तरीका आप एक बार जाइए नहीं, थोड़ा धैर्य से बैठे रहे एक बार, जब तक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हो जाता, ठीक है ना, समझ में आएगा आपके, है ना। आप एक काम कीजिए कि मैं अगर यहाँ पे एक काम ये कर लूँ कि बताओ यहाँ पे 3, 6 और 2 का एलसीएम 6 ही आना है ना, 6 आना है, तो मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे अगर मैं हर में 6 कर लूँ सब जगह तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए आप बताओ, मुझे 6 करना है सब जगह क्योंकि इनका एलसीएम 6 आ रहा है, तो 6 बना लो आप, सही है ना, सब कुछ 6 कर लो, यानी घाते समान कर लो। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे घाते समान करूं तो आप एक चीज बताइए मुझे यहाँ पे कि यहाँ 1/3 है, तो बताओ यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूं अंश और हर को, तो बोलो 1/6 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, आप यही कहने वाले हो। तो बताइए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 की घात 2 की घात 1/6, ये चीज बताइए आप समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसे कर सकते हैं क्या? 2 से मैंने गुणा भी कर दिया और भाग भी दे दिया, तो 2 एकम 2, 2 3 अच्छे 2 को अंदर ले आया, अंदर ले आया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? या फिर मेरे को घात के ऊपर घात तो घात गुणा हो जाएंगी, तो मैं 2 को 1/6 से गुणा करूंगा तो 1/3 ही तो आएगा। सवाल में मैंने कोई अंतर नहीं किया, सवाल तो वही है, का मान जो तो ये वैल्यू इसको मैं सोल्व करूं वापस तो यही तो आने वाला है, तो अपन कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। आप बताइए 6 की घात 1/6, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ तो ऐसे ही रहने दो इसको 1/6। यहाँ बताओ 5 की घात 1/2 है, तो आपको नहीं लगता मैं यहाँ पे 3 से गुणा कर दूँ, 3 से भाग दे दूँ तो 1/6 बन जाएगा। 3 से गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये ऊपर वाले 3 है जो यहाँ पे 3 से मैं गुणा करूंगा अंश में, तो उसको मैं अंदर लेके आ सकता हूँ ना, आ सकता नहीं आ सकता? जिसमें इसको गुणा करूंगा घात पर घात तो घात गुणा हो जाएंगी, तो 3 गुणा 1/6 होगा, तो 3 से कट जाएगा, 1/2 वापस आएगा या नहीं आएगा? आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्लियर है क्या? अब आप एक चीज मुझे बता दीजिए, घाते समान नहीं हो गई क्या? घाते समान नहीं हो गई है क्या? तो आप बताइए, मैं इसको अगर सोल्व करूं, 4 की घात 2 16 ही तो होता है, 6 है ही, 5 की घात 3 125 ही तो होता है, तो आप बताइए 16 गुणा 6 गुणा 125 की घात में 1/6 नहीं लिख सकता क्या? ये काम नहीं कर सकता क्या मैं? बोलिए आप, सही है नहीं है भाई? घाते बराबर हो तो अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलिए भाई, कहीं दिक्कत है क्या? इसका मतलब यही तो है, जैसे ही मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो 1/6 घात इसके ऊपर भी है और 1/6 इसके ऊपर भी है, 1/6 इसके ऊपर भी है। क्लियर है ना घातांक के नियम से? बोलो बोलो, करेंगे नहीं करेंगे? तो 1/6 अगर मैं बाहर ले लूं तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। क्लियर है क्या? समझ में आया ना? अब आप सरल करो तो बोलो 125 को 16 से गुणा करें तो कितना आएगा? 2000, और 2000 को 6 से गुणा करें तो क्या आएगा? 12000। तो आप बता दीजिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? 12000 की घात 1/6। बोलिए यही हमारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो बोलो यही आंसर नहीं है क्या? क्योंकि इसका छठमूल पूरा पूरा कंप्लीट नहीं निकलेगा, ये आप समझ रहे होंगे, सही है नहीं है? तो आप बताओ, इस तरह के सवालों को हम ऐसे नहीं करेंगे कि दैट्स ऑल यही हमारा आंसर है। बोलो भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? सही है ना? तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं, जो हमने कल सवाल किए थे वो हमने छोटी बड़ी संख्याओं का पता किया था, सही है ना? तो उसकी वैल्यू हमने यही छोड़ दी थी, कोई घात वात नहीं रखी थी वहां पे, ठीक है? तो हमने देखा था ये 16, ये 6, 125 बड़ी कौन सी? 125 जो किसका मान है? 5 घात 1/2 का मान है या 5 का वर्गमूल है, तो ये सबसे बड़ी है। सबसे छोटी 6 नजर आ रही है जो 6 1/6 की वैल्यू है, तो ये 6 1/6 की घात 1/6 हमारे क्या है? सबसे छोटी संख्या है, ठीक है? क्लियर है क्या? लेकिन आज हमें पूरी वैल्यू निकालने का, मान निकालना है। दूसरी बात यहाँ पे बीच में गुणा का चिन्ह है। तो आप बताओ, कुछ समझ रहे हो मेरी बात? सही है ना? ठीक है, आगे चले क्या? बिल्कुल आगे चलते ना, ठीक है। तो कुछ आप क्या है कि एक बार अगर आपके कुछ नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा, तो आप एक बार ऑप्शनों को भी देख लें, ठीक है ना? तो आपके समझ में आएगा, यार मुझे घात के रूप में आंसर चाहिए। किसके रूप में चाहिए? घात के रूप में। आज हमें छोटी बड़ी संख्या नहीं निकालनी, आप गांठ बांधो। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, ठीक है ना? हाँ, तो सवाल चेंज करूँ क्या मैं? कर दें? बिल्कुल कर देते हैं लोग, ठीक है? तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने, ये बताइए आप, दस प्लस 2√21, ये हमारा क्वेश्चन है। √10 प्लस 2√21 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम, ठीक है? आप बताइए इसका आंसर हम क्या देने वाले हैं। देखो भाई, मैं इसको अगर बेसिक से बताऊं तो हम इसे बेसिक से कर सकते हैं, है ना?
क्लियर है नहीं है? ऐसे कर सकते हैं, मैं आपको पहले इसका बेसिक बता देता हूं, फिर हमें कैसे अप्रोच लगानी है वो देखिए। आप इसे चुटकी में कर लोगे, मुंह जवानी कर लोगे, मौखिक कर लोगे, ओरल कर लोगे, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, लेकिन उससे पहले फिर भी मैं अगर आपको वो चीज बताऊं उससे पहले मैं आपको भाई क्या गुरुजी तुक्का लगा रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले ये चीज बता देता हूं कि इसे करना कैसे है। तो आप बताइए, एक काम ये कीजिए कि 7 से 21 नहीं होता है क्या? 7 से 21 नहीं होता है क्या? 7 और 3 बोलो 10 नहीं होता है क्या? समझ रहे हो ना? मेरा कहने का मतलब है हम इसको अगर इक्वेशन बढ़ाएं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 7 है √7 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। अरे आप देखो, एक एक स्टेप बताता हूं। चलो मैं इस 10 को थोड़ा ऐसे लिख लूं क्या, 7 + 3 + 2 √21। बोलो भाई, सही है ना? तो 21 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 × 3। ये चीज क्लियर है क्या? और रूट लगा हुआ है। बोलो, मैंने थोड़ा खोल के लिख लिया, इस संख्या को खोल के लिख लिया आपको समझाने के लिए। क्लियर है ना? बिल्कुल। अब आप बताइए, अगर मैं इसको और सोल्व करूं तो आपको पता है ये रूट तो निकलेगा नहीं, ऐसे √10 का है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो आप एक चीज बताइए मुझे कि ये 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, √7 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 √7 × √3, और ये रूट लग रहा है। ये बताइए आपके कि ये चीज आपके समझ में आ रही नहीं आ रही? √7 का होल स्क्वायर करूंगा तो 7 ही तो आएगा, आया नहीं आया 7? √3 का होल स्क्वायर करूं 3 ही आया, और 7 से 21 वही चीज तो है, वही तो है। लेकिन आप बताओ, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख सकता हूं क्या? अभी आप समझना मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं, आप उस पर ध्यान मत देना कि ये कैसे सोचेंगे हम, वो ध्यान नहीं देना। मैं बता रहा हूं आपको, पूरा मेथड बता रहा हूं कि कर कैसे रहे हम। सही है नहीं है? अब आप बताओ, ये चीज वही तो है, एक ही तो है, ये एक ही तो है, बस शक्ल तो बदली हमने, लेकिन वास्तव में हमें जाना तो एक ही जगह है ना। रास्ते 2 हैं लेकिन मंजिल एक है। बोलो भाई, क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं आया? तो वही चीज है कि रास्ते एक ही होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। ये तो है नहीं कि आप किसी के पीछे पीछे ही चल दिए, हो सकता है आपको कुछ उसका शॉर्ट मालूम हो, सही है नहीं है? तो शॉर्ट पे भी आएंगे, लेकिन नहीं, हमें तो भाई मेथड भी मालूम होना चाहिए। तो आप बताओ, मेथड से कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। अब आप बताइए कि ये a² + b² + 2ab नहीं बन रहा है क्या? तो आप बताओ भाई, ये फॉर्मूला आपको कुछ नजर आ रहा है क्या कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है क्या ये? बोलो भाई, 2ab। समझ में आया नहीं आया? ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है क्या? ये आपके बोलो भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो आप बताओ, इसकी जगह ये लिखा जा सकता है a + b का होल स्क्वायर। तो आप बताओ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, √7 + √3 का होल स्क्वायर। बोलिए भाई, और ये अंडर रूट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये a + b का होल स्क्वायर नहीं है क्या? a का मान √7 है, b का मान √3 है, होल स्क्वायर। तो मैं इसको खोलूंगा तो यही तो आएगा भाई, आएगा नहीं आएगा? तो आप बताइए, अब स्क्वायर से रूट कटा नहीं कटा? तो आप बोल दीजिए एक बार, बोल दो भाई, बोल दो एक बार, √7 + √3, यही हमारा आंसर नहीं है क्या? यही हमारा ऑप्शन नहीं है क्या? दैट्स ऑल, यही आंसर है। तो बोलो भाई, कहीं प्रॉब्लम है क्या आपको? है क्या? आप कहोगे भाई गुरुजी ऐसे तो नहीं पाड़ पड़ेगी हमारी, कि ऐसे तो हम नहीं कर सकते, सही है नहीं है ना? आप तो यही कहने वाले हो कि ऐसे हम नहीं करेंगे। लेकिन आप बताओ, आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया? लेकिन आपको ये महसूस हो रहा होगा कि ये रूट कैसे हट गया, ये रूट कैसे हट गया, आप समझ रहे हो ना? तो कुछ अप्रोच इस प्रकार हम लगाएं, इस प्रकार हम इस मेथड से करें तो हम बोलो आंसर ला सकते नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह नहीं करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, है ना भाई? ठीक है, हाँ ले लिया होगा ना? हाँ, तो अगर नहीं लिया तो भाई वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर ले लेना, है ना? क्लियर है? हम आगे चलते हैं, लेकिन हमें इस प्रकार नहीं करना। मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे आपको इस प्रकार के, ठीक है ना? आप घबराएं नहीं भाई, ठीक है? मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन कराता हूँ आपको। तो आप बताइए, इस सवाल को आपको करना कैसे है? ठीक है, आपको करना क्या है, आपको डायरेक्ट इस अप्रोच को डायरेक्ट लेना है, और डायरेक्ट कैसे करना है वो देखो। आप एक काम ये करना कि इस संख्या 21 है, 21 के ऐसे 2 टुकड़े करना, ऐसे 2 टुकड़े करना कि गुणा करने पर तो 21 आ जाए। गुणा करने पर कितना है भाई? 21 आए। गुणा करने पर कितना है? 21 आए। गुणा करने पर तो ये संख्या आनी चाहिए, सही ना? ऐसे 2 टुकड़े करना है, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए भाई? 10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 10, यानी बाहर वाली संख्या, ये वाली संख्या आनी चाहिए, जोड़ने पर 10 आना चाहिए, बाहर वाली संख्या आनी चाहिए।
क्लियर है क्या? ये चीज समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आप बोलो भाई, एक एक करके मैं सारे सवाल बताऊंगा जो भी बनेंगे यहाँ पे, सही है? आप जाके जाए में छोड़ के नहीं जाए, समझ में आ रहा है ना? हाँ, मैं कह रहा हूं, मैं वहां उस लेवल तक लेके चलूंगा जहां तक आदमी जाएगा, ठीक है? जहां तक एक जना मेरे, जहां तक उसकी सोच है उस लेवल तक हम लेके चलेंगे सवालों को। तो आप अभी घबराए नहीं, आप भाई जाए नहीं भाई वीडियो को छोड़ के। तो बोलो भाई 7 के 21 कर सकता हूं क्या? 7 और 3 सही है नहीं है? 7 और 3 कर लिया। अब मैंने क्या किया, 7 और 3 10 होता है और गुणा करने पर 21 आता है। तो आप बताओ इनका रूट ले ले क्या? रूट ले लीजिए आप अपनी तरफ से। यहाँ पे जो साइन है वही साइन लगा दीजिए। अगर ये प्लस है तो प्लस लगाइए और ये माइनस है तो ये माइनस लगाइए। क्लियर है क्या? तो बोलो यहाँ पे आपके, बोलो क्या है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दिया। बोलिए यही हमारा आंसर नहीं है क्या? तुम कहो गुरुजी पागल बना रहे हो आप, तो मैं कह रहा हूं ना, मैं धीरे धीरे आपको उस लेवल तक लेके चलूंगा जहां आपको जरूरत है उस चीज की। समझ में आया नहीं आया? लेकिन आप बताओ फिलहाल ये चीज समझ में आई या नहीं है? अब आप इसे भाई ट्रिक बोल दो, जुगाड़ बोल दो, या फिर कुछ भी बोल दो भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आंसर चाहिए, बोलो आया नहीं आया, है ना? हाँ, मैं कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूं, देखो इस तरह के, तो आप ध्यान रखना उनमें अंतर क्या है। धीरे धीरे मैं उन सवालों पर लेके आता हूं जो कुछ अच्छे लेवल के सवाल बन जाते हैं, ठीक है ना? तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे, आप करने की कोशिश करना। देखो भाई, 8 प्लस 2 रूट 15, 8 प्लस 2 रूट 15 का मान, ठीक है? एक ये वैल्यू है हमारी भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई, है ना? इधर लिख दे क्या? लिख देते हैं भाई एक बार, है ना? अच्छा, इस क्वेश्चन को देखें, 7 माइनस 2 रूट 10, 7 माइनस 2 रूट 10 का मान, ठीक है? रूट 7 माइनस 2 रूट 10 का मान। क्लियर है ना? ये हमें निकालना है। आप बताओ, आपके धीरे धीरे समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है भाई? आप घबराएं नहीं भाई, है ना? छोड़ के ना जाए बस। 15 माइनस 2 रूट 56, तो रूट 15 माइनस 2 रूट 56 का मान, ठीक है? क्लियर है यहां तक? हाँ, पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन लास्ट में कराने वाला हूं, आप घबराएं नहीं, ठीक है ना? हाँ, अब आप एक बात बताइए, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? बोलो भाई, बिल्कुल नहीं है ना? अब आप देखो, आप यहाँ पे सवालों को कीजिए, आपने कर भी लिए होंगे, इनका आंसर कर लिए होंगे आपने, सही है ना? मैंने आपसे कहा था कि गुणा करने पर ये संख्या आनी चाहिए, सॉरी, गुणा करने पर तो ये आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? और जोड़ने पर भार वाली संख्या आनी चाहिए। जोड़ने पर क्या आनी चाहिए भाई? भार वाली संख्या। तो जोड़ने पर भार वाली संख्या क्या है? 8 है, और गुणा करने पर अंदर वाली संख्या क्या है? 15 है। तो बताइए यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? ये तो हम कर ही सकते हैं। अब बड़े आराम से सोच सकते हो आप, बोलो 5 दिए 15 नहीं होता है क्या? दो संख्या देखनी है तो 15 के 2 टुकड़े कर लिए अपन ने, तो बोलो एक तो 5 किया और एक 3 किया, कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? 5 दिए 15 होता है नहीं होता? और दोनों को जोड़ू तो बोलो 8 आता है नहीं आता? यहाँ पे साइन प्लस का है तो मैं प्लस लगा दूं क्या? और बोलो भाई इनका रूट ले लें क्या अलग अलग? तो क्लियर है क्या? यही हमारा आंसर है। बताइए इसका वैल्यू ये आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। मेथड से आप कर ही सकते हो, कैसे मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है ना? हाँ भाई, ऐसे अगर मैं इसको सोल्व करें हम तो कैसे करने वाले हैं आप बताइए। बोलो भाई, मैं यहाँ पे कहूंगा भाई 10 के ऐसे 2 टुकड़े कर लो कि गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो बोलो 5 दूनी क्या आता है भाई? 10 आता है। 5 दूनी क्या आता है? 10 आता है। बड़ी वाली संख्या पहले रखेंगे, सही है नहीं है? ये रख सकते हैं आप। क्लियर है ना? तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस का साइन है बड़ी छोटी का। लेकिन आपको पता है माइनस वाली संख्या में, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऋणात्मक संख्या हो, बीच में साइन माइनस का हो, तो यहाँ पे बड़ी वाला रूट वाली बड़ी वाली संख्या पहले रखी जाती है और वो बाद में। क्लियर है ना? ये थोड़ा ध्यान रखना आप। तो आप बताइए कि यहाँ पे 5 दूनी 10 होता है, 5 और 2 7 नहीं आता है क्या? तो बोलो भाई बिल्कुल ये टुकड़ा बिल्कुल सही नहीं है क्या? रूट लगा के, यहाँ माइनस है तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया, प्लस होता तो यहाँ प्लस लगाते। क्लियर है क्या? यही हमारा आंसर नहीं है कि कहीं प्रॉब्लम है क्या? आप इसके टुकड़े करके बताओ तो एक बार आपको समझ में आएगा। आपने कर भी लिया कि 7 8 56 होता है और 7 और 8 15 होता है। गुरुजी आप बस आप बेफिक्र हो जाइए, अब हम तैयार हैं, अब हम तैयार हैं, ठीक है नहीं है? बोलो भाई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या? 8 7 56 होता है तो गुणा करने पर 56 आ रहा है और 8 और 7 को मैं जोड़ू तो 15 आ रहा है। रूट अपनी तरफ से हम लगाएंगे ही, हम माइनस है तो अब की बार माइनस लगाएंगे और प्लस है तो क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। आप बताइए एक बार हाँ या ना में आंसर दीजिए, आपकी चीज समझ में आई या नहीं आई? बोलिए भाई, ठीक है ना? अगर ये आ गई है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं कि आगे हमें करना क्या है भाई।
ठीक है। हाँ, तो आप घबराएं नहीं, बस बने रहें सवाल क्वेश्चनों में, ठीक है। हम और अच्छे अच्छे सवाल करने की कोशिश करेंगे। आप बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? है क्या भाई? स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? आगे चले क्या? ठीक है भैया ना, मैं इसको मिटा रहे हैं भाई। हाँ, अब एक क्वेश्चन और करके बताना आप मुझे। अगर इसमें देखो थोड़ा हेर फेर अगर सवाल में वो करता है तो कैसे करता है आप सोचना। देखो ध्यान से देखना। अगर इस सवाल में थोड़ा वो हेर फेर करेगा तो क्या करेगा, उसकी क्या औकात है कि वो क्या करे, सही है ना। जिससे बच्चा सोचने पर क्या हो जाए भाई, मजबूर हो जाए, तो इसमें क्या कर सकता है। लेकिन आप मजबूर नहीं होने वाले, आप उसकी सोच को पकड़ोगे भाई। एग्जामिनर यही चाहता है कि आप उसकी सोच को पकड़ो, सही है ना, कि वो क्या सोच के सवाल को दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहें कि एक सवाल मैं आपके सामने ऐसे लिखूं कि 16 माइनस 8 16 माइनस 8 रूट 2, एक बार मैं देख लेता हूं, है ना भाई क्वेश्चन, ठीक है। 16 माइनस 8 रूट 3, ये क्वेश्चन है भाई, क्लियर है। इस क्वेश्चन को देखो भाई, 16 माइनस 8 रूट 3 का मान ज्ञात कीजिए, सही है ना। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब बताइए आप इसको कैसे करने वाले हैं भाई गुरुजी। अभी थोड़ी देर अभी पहले हमने जो भी सवाल किए थे वो कुछ इसी प्रकार के सवाल थे, इसी प्रकार के क्वेश्चन थे। लेकिन आज बताओ मैं 3 का टुकड़ा कैसे करूंगा। 3 का तो कोई ऐसा टुकड़ा है ही नहीं कि गुणा करने पर 3 आए और जोड़ने पर 16 आए। अरे गुणा करने पर 3 तो आ जाएगा, 3 एकम 3, सही है ना। लेकिन जोड़ने पर 16 कैसे लेके आओगे, बताओ भाई। आप समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, सवाल में, इस सवाल में और उन सवालों में डिफरेंस है। पकड़ो तो क्या है, आपने पकड़ भी लिया होगा कि यहां हमने पिछले जो भी मैंने आपको 4 सवाल कराए हैं उनमें आपको बताओ यहां पे 2 नहीं था क्या। बोलो भाई यहां पे 2 नहीं था क्या, 8 की जगह 2 था। एक बार आप अगर नहीं देख रहे, नहीं पकड़ पाए, तो एक बार आप उसे चेक कीजिए चारों सवालों को कि यहां पे 2 नहीं था क्या। बिल्कुल 2 था। तो आपको करना क्या है, आप फॉर्मूला जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे मैं कोई ट्रिक जुगाड़ नहीं बता रहा, मैं तो बस केवल ये बता रहा हूँ कि जो मेथड है उसको थोड़ा हम सोल्व करना सीख रहे हैं कि भाई करेंगे कैसे, ठीक है ना, है ना। उसी को हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया। तो आप बताओ यहाँ पे अगर यहाँ 2 नहीं है तो 2 बनाओ भाई, 2 बनाओ। जब तक यहाँ 2 नहीं बनेगा तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। तो बताओ ये सवाल आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। आपको बस एक ही काम करना है, इस सवाल को थोड़ा एडजस्ट करना है। 16 तो ऐसे ही रहने दो माइनस। लेकिन आप बताओ मैं इसको 2 चौके 8 रख सकता हूं क्या, 2 चौके 8 रख सकता हूं क्या। पूरा मैं खोल के बताऊंगा, घबराओ मत, है ना भाई। 2 चौके 8, इस 8 को 2 चौके 8 रख सकता हूं क्या। तो आप बताइए कि यह 2ab होता है नहीं होता। तो आप इस 4 को मैं कहूं अंदर ले जाओ, रूट के अंदर खा ले जाओ भाई, रूट के अंदर ले जाओ। यह 2 ही होना चाहिए वैसे बाहर। यहाँ रूट के बाहर केवल और केवल क्या होना चाहिए भाई, 2 होना चाहिए। 2 के अलावा जो भी संख्या बनती है उसे अंदर लेके जाओ रूट के। तो बोलो 4 अगर अंदर जाएगा तो आप बताओ क्या होने वाला है। तो आप यही कहोगे ना, 16 माइनस 2, 4 अगर अंदर जाएगा तो ये 16 में जाएगा। बोलो 4 अंदर जाएगा तो 16 नहीं जाएगा क्या, वर्ग में नहीं जाएगा क्या, स्क्वायर के रूप में नहीं जाएगा क्या। क्योंकि 16 जब रूट से बाहर आएगा तो 4 में आएगा, नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं है ना 4 अंदर गया तो 4 ही रह गया, सही है नहीं है। तो भाई 4 को जब तुम बाहर आओगे तो 4 लेके आ सकते हो क्या। रूट के अंदर से संख्या बाहर आएगी तो वर्गमूल निकालोगे ना। तो 16 का वर्गमूल 4 नहीं होता है क्या, तो बताइए ना। तो अंदर 16 नहीं होना चाहिए क्या। ये 4 अंदर जाएगा तो वर्ग संख्या के रूप में जाएगा, हमेशा ध्यान रखना है। 2 होता तो यहाँ 4 आता, या 5 होता तो 25 आता। अंदर क्या आता, 25, और 25 बाहर जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है ना। अब समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए भाई, 16 आएगा। क्या आएगा 16। तो बोलो 16 तो 48 नहीं हो गया है क्या। क्लियर है ना, क्या हो गया 48। तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या इस चीज को कि 16 माइनस 2 रूट 48, 2 रूट 48, ये अंडर रूट। ये हमारा सवाल बोलो जो हमने अभी तक किए क्वेश्चन, वो उस प्रकार का क्वेश्चन नहीं बन गया है, ये उसी प्रकार का बन गया ना। हाँ बिल्कुल बन गया। अब आप बताइए आप कैसे करने वाले हैं। तो आप वही कहोगे कि गुणा करने पर 48 आना चाहिए। गुणा करने पर क्या आना चाहिए भाई, 48 आना चाहिए, है ना। और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, बाहर वाली संख्या आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 16 आनी चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। आप एक बार हाँ या ना में दीजिए भाई आंसर। अब बताओ ना, आप कोई संख्या से सोचो तो आपने सोच ली 12 चौके 48 होता है। क्या होता है 12 चौके 48, और 12 चौके 48 होता है। तो बताओ ना आप यहीं ऐसे तो लिखने वाले हो 12 और 4,
क्लियर है। और 12 और 4 क्या हो गया 16। बोलो आपने संख्याएं बहुत अच्छी सोची हैं और ये रूट लगा दिया हमने और संख्याओं के बीच में या माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगाया, तो बोलो यही हमारा आंसर नहीं है क्या। लेकिन आप एक चीज देख सकते हो यहाँ पे, इसको थोड़ा और सरल करें तो रूट 12 इसका रूट तो निकलेगा नहीं, निकलेगा क्या है ना, -4 का रूट क्या आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। तो बोलो ये आंसर आपका नहीं है क्या, ये आंसर आपका नहीं है क्या, क्लियर है क्या। तो ये हमारा आंसर है। बोलो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, है भाई, है क्या। तो √12 - 2 ही हमारा क्या है आंसर है। √12 को भी हम 4 × 12 यानी 2√3 लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं है, क्लियर है। हाँ, इसको भी हम 2√3 नहीं लिख सकते क्या, है ना, इसको तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते भाई, 12 है, बिल्कुल सारी कंडीशन सीख लो भाई। ऑप्शन को किसी प्रकार भी बढ़ा सकता है, घटा सकता है, कैसे भी करवा सकता है हमसे। तो मैं पे ये कह रहा हूँ √12 है ना, √12 है तो √12 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या 4 × 3 4 × 3 और √4 है, 4 का तो 2 हो जाएगा, 3 का रूट निकलता नहीं, अंदर ही रह जाएगा। तो √12 को 2√3 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2√3 ये हो गया, ये माइनस का 2 है। तो बताइए आप, ये आंसर नहीं है कि ये भी तो आंसर हो सकता है, ये भी तो आंसर हो सकता है, ये भी तो ऑप्शन हो सकता है। ये ऑप्शन नहीं मिला तो ये तो मिलेगा। बोलो भाई क्लियर है क्या। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले ले तो बोलो इसको √3 - 1 भी तो लिख सकता है, ये ऑप्शन भी तो हो सकता है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो सवाल को कहाँ जाके छोड़ेगा। समझ में आया ना, ये चीजें बोलो आपके क्लियरिटी समझ में आ रही है नहीं आ रही है भाई, बोलो आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो मैं आपको पूरी चीजें आपको बता रहा हूं कंप्लीट तौर पर कि ऑप्शन यहां पे भी छोड़ सकता है, यहां पे भी छोड़ सकता है, सही है ना, बोलो। लेकिन नियम के अकॉर्डिंग वो ये कहता है कि जब तक आप उसको सोल्व कीजिए, जब तक सोल्व कीजिए जब तक हो, ठीक है ना, तब जाके आप ऑप्शनों को चेक कीजिए। लेकिन एग्जामिनर कई बार संख्याओं को बीच में छोड़ देता है, आंसर थोड़ा पहले छोड़ देता है, ठीक है, और वो आखिरी तक जाना चाहे तो यहां तक भी करवा सकता है, और भी आखिरी तक जाना चाहे तो √3 की वैल्यू रखवा सकता है 1.732 और 1.732 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.732 आएगा। 0.732 को 2 से गुणा करना है, समझ में आया नहीं आया। तो कुल मिला के कोई भी कंडीशन, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो आप घबराएं नहीं कि यार ये ऑप्शन किस प्रकार का ऑप्शन है, ये तो है ही नहीं, ठीक है ना। आगे आप सोल्व करते जाइए, सोल्व करते जाइए, वो उसके ऊपर डिपेंड है भाई, वो सोच के दे रहा है, क्या सोच के दे रहा है, सही है ना। अगर वो यहाँ पे कैलकुलेशन करा रहा है ना, तो भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं आप एक चीज गांठ बांध दो भाई आज, सही है ना। पहली बात तो ये है, एग्जामिनर कभी भी कोई भी क्वेश्चन पुटअप करता है तो टाइम के अकॉर्डिंग करता है। किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। अगर उस सवाल को आपको आगे तक लेके जाएगा तो यानी टाइम इसमें थोड़ा बहुत लगेगा, नहीं लगेगा, सही है ना, है ना, है भाई। 15-20 सेकंड फालतू लगेंगी तो 15-20 सेकंड जो आपके 5-10 जो भी सेकंड आप फालतू लगेंगी तो इसका मतलब है वो टाइम आपको वो एडजस्ट करेगा उस टाइम को, ठीक है। तो आगे कुछ ऐसा सवाल जरूर मिलेगा जो कुछ सेकंड में हो जाए, 1 सेकंड, आधा सेकंड, 2 सेकंड, समझ में आया ना। तो वो उसके ऊपर है भाई, वो लेवल बिल्कुल लेवल में हो जाएगा, आप उससे घबराएं नहीं कि अब इसकी भी बता दो गुरुजी, ये मैं डायरेक्ट कैसे करूं। अरे मैंने कहा ना, आपने कर तो दिया ये जो काम करना था, जो अब वो आगे कैलकुलेशन करवाएगा, कर लेंगे ना, बिल्कुल कर लेंगे। बताइए आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो तो, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को अटेंड कर लोगे क्या आप, बोलो भाई कर लोगे क्या, बिल्कुल कर लोगे ना, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल आप कर लोगे, है ना। अब बताइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, मिटा लो क्या, ठीक है ना। आप बस बने रहें, देखो आपके सामने मैं कुछ अच्छे और बेहतर सवाल लेके आया हूं, आप घबराएं नहीं भाई, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ना घबराएं, मैं कह रहा हूं ना, मैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेके आया हूं। इस क्वेश्चन को देखिए आप, है ना, जो अब मैं कराने वाला हूं ये आप अब चुटकियों में कर दोगे क्या, चुटकियों में इसको कर दोगे क्या, बताइए भाई। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, 5 + 2√6, ठीक है। तो √a - 1/√a का मान निकालना है, का मान लो भाई, का मान निकालना है। अब आप बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले। देखो कुछ नहीं क्वेश्चन में, अब अगर इस सवाल को आप लेंदी कर रहे हो तो आप खुद करोगे,
है भाई। हाँ, क्योंकि आप अप्रोच समझ रहे हो कि आपने क्या किया है, क्या सोच के कर रहे हो, ठीक है ना, वही सबसे बड़ी बात है। आप बताइए, सवाल वही नहीं है क्या अभी जो हम कर रहे थे। देखो मुझे रूट ए माइनस 1/√a है, इसकी वैल्यू चाहिए, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि ए की वैल्यू ये है, तो बोलो ए की वैल्यू ये है, तो ए की जगह मैं ये रख सकता हूँ कि ये, तो ए की जगह मैं ये रखूंगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 5 + 2 रूट 6 किसकी जगह रखने वाले, ए की जगह, और ये रूट लगा हुआ है ऊपर, तो बोलो रूट नहीं लगाओगे क्या? ऐसे करने वाले हो ना, ऐसे करने वाले हो ना भाई। आप बताओ, यहाँ माइनस लग रहा है, माइनस लगा दिया, 1/√a है, तो बोलो रूट ए है, तो रूट तो तुम ये लगाओगे और ए की वैल्यू यहां से रखोगे, तो बोलिए भाई 5 + 2 रूट 6, ऐसे ही नहीं करने वाले हो क्या सवाल को आप? क्लियर है ना? यानी क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, समझ में आ रहा है ना? इसकी वैल्यू आपको चाहिए, इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो आप कर चुके भाई। मैं इसको यही बताता हूं ना, मैं यहाँ पे समझाता हूँ सवाल में है क्या, कुछ भी नहीं है। रूट ए है, रूट ए का मान मैं अलग से निकाल लूँ तो बताओ भाई कैसा रहे। मैंने कहा ना, ए की जगह मैंने 5 + 2 रूट 6 रख दिया, और रूट ऊपर लगा हुआ, अपन ने भी रूट ऊपर लगा लिया, तो बताइए रूट ए की वैल्यू ये नहीं है क्या? सही है ना? अब आप अगर यहां करते हो तो देखो भाई परिमीकरण करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लेकिन अगर मैं उससे बचना चाहूं, मैं जानता हूं कि मैं इस सवाल को ऐसे कर दूं क्या, मैं ये चीज जानता हूं कि 6 के टुकड़े कर लेते हैं ऐसे कि गुणा करने पर क्या है, 6 आए, और उनको जोड़ू तो बोलो 5 नहीं आएगा क्या? भाई बाहर 2 है या नहीं, ये बताओ भाई, आप पहचान कर लोगे नहीं कर लोगे? और 6 है तो 3 दूनी 6 होता है, 3 और 2 को जोड़ू 5 आ रही नहीं यार, बाहर वाली संख्या, बोलो क्लियर है क्या? और रूट ऊपर लगा ही दीजिए। आप बताओ, यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दिया, तो आप बताइए कि रूट ए की वैल्यू √3 + √2 है या नहीं है? बोलिए भाई एक बार आप हाँ या ना में आंसर दीजिए। रूट ए की वैल्यू नहीं है क्या? ये रूट ए की वैल्यू नहीं है क्या? ठीक है, नहीं है, सही है ना? तो रूट ए की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, √3 + √2। अब बताइए, आप बताओ, इसे फूंक से ही नहीं कर दोगे क्या? फूंक से फूंक मार दो, ठीक है ना? कैसे है कि 1/√a, आंधी तूफान ला दो, है पिक्चरों में जैसे पैर हिलाते हैं तूफान आ जाता है, आप पेन हिला दो तो तूफान ला दो भाई, ला दो। आप बताओ 1/√a है, 1/√a, तो बताओ आप कैसे करने वाले हो? तो 1/√a है, तो आप बताओ 1/√a की वैल्यू निकालते हो, तो आप बताओ मैं इसका आंसर ये दे दूं क्या, √3 - √2, तो बोलो गलत कर रहा हूं क्या? बताइए आप। बिल्कुल गलत नहीं कर रहा, मैं सही कर रहा हूं। हम ये चीज बता चुके कि अगर x की वैल्यू √3 + √2 है, या फिर √5 + √6 कुछ भी हो, लेकिन अगर मुझे 1/x चाहिए, इसका व्युत्क्रम चाहिए, तो आप चिन्ह बदल दो। वैसे भाई क्या बदल दो भाई? चिन्ह बदल दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप समझ गए हैं क्या? सही है नहीं है? वही हमारा क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। आप बताइए हाँ या ना में आंसर दीजिए, बोलो समझ गए क्या? ठीक है ना? हाँ, तो बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो यहां पे आप बताओ ना, अगर रूट ए की वैल्यू निकल गई तो 1/√a, तो चिन्ह बदल दो भाई, ठीक है ना? ये नहीं समझे तो भैया मैं अलजेब्रा पढ़ेंगे थोड़ा, वहां पे मैं क्लियर करूंगा, आप चेक करके देख लेना। 1/√a की वैल्यू यही आने वाली है, ठीक है? आप रूट ए की जगह यही तो रखोगे, रूट ए की जगह 1/√3 + √2, ये लंबा पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ध्यान रखना आप, ठीक है ना? हाँ, तो यहां तक मैं समझ गया क्या कि रूट ए की वैल्यू अगर ये है तो 1/√a, चिन्ह बदलना है, बस क्या करना है, चिन्ह, अगर ये प्लस है तो ये माइनस करना है, ये माइनस है तो प्लस करना है। क्लियर है ना? तो ये चीज आप बताओ। तो आप, मैं कह सकता हूं ना, क्या कह सकता हूं मैं? ये कह सकता हूं कि सवाल हो गया। मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि रूट ए की वैल्यू, बोलो भाई क्या है? रूट ए की वैल्यू √3 + √2 नहीं है क्या? √3 + √2 नहीं है क्या? और बी 1/√a की वैल्यू बोलिए भाई √3 - √2 नहीं है क्या? √3 - √2 नहीं है क्या? बीच में किसका चिन्ह है? माइनस का। बोलो भाई यही सवाल नहीं है क्या? बोलो रूट ए की वैल्यू मैंने यहाँ से टीप के रखी ना, टीप के 1/√a की वैल्यू बोलो। क्लियर है क्या? सही है क्या? हाँ भाई बोलो भाई, सही है क्या यहां तक? अब आप बताओ, जैसे मैं ब्रैकेट हटाऊंगा, माइनस अंदर गुणा कर दूं क्या? तो बताओ √3 + √2, ब्रैकेट हटा रहा हो ना, सोल्व कर रहे हैं हम, माइनस का अंदर में गुणा करूं तो -√3, और ये माइनस माइनस जैसे ही भाई ब्रैकेट हटेगा तो प्लस का, ये प्लस का √3 है, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। भाई बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये मेरी आदत है भाई, है ना? तो आप उस चीज को थोड़ा सा नेगलेक्ट कर दें। बोलो आप √3 माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, √3 में से √3 0, और √2 √2 नहीं हो जाएगा क्या? क्लियर है ये चीज? ठीक है ना? हाँ बोलो, सही है ना? तो मैं कह रहा हूं इस सवाल को आप बोलो थोड़ा सा, इसे ओरल के रूप में नहीं कर लेते क्या? ओरल के रूप में, मौखिक रूप से नहीं कर लेते क्या? बिल्कुल कर लेते, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। आप बताओ इसे हॉ में उड़ा देते, यार इसको मैं यहाँ पे रखूं तो देखो सवाल वही बढ़ गया, वही
वही क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। तो ऐसे सवाल को थोड़ा बढ़ाएगा वो। तो आप बताइए यहाँ पे इसको तुम हवा में उड़ा देते कि 6 है 3 दूनी 6 √3 प्लस √2, और हमें पता है √a की ये तो 1/√a क्या होता है, बस चिन्ह बदलना है हम डायरेक्ट वैल्यू रखते। तो बताइए आप वैल्यू, आप थोड़ा सा कॉन्स्टेंट दिमाग को स्थिर रख के आप ये कैलकुलेशन भी, मुझे नहीं लगता बहुत भारी कैलकुलेशन है, तो बोलिए भैया आप आंसर नहीं देते थे क्या? क्लियर है क्या? बताइए, ठीक है ना? हाँ, तो आप घबराएं नहीं, ठीक है? आपको अगर मैं कह रहा हूँ किसी बात का बुरा लगा है तो दिल पे ना लें, है भाई? हाँ, आगे चले क्या? ठीक है, तो आप बताओ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन को वो थोड़ा सा लेवल को हाई कर सकता है। तो बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या भाई? बिल्कुल नहीं है। आगे चले क्या? बिल्कुल चले, है ना? तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। आगे चलने का मतलब मेरा यही था, ठीक है? हाँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना? और कुछ समझ में नहीं आया भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दिया करो भाई, लिख दिया करो, ठीक है? हाँ, तो छोटा भाई है बड़ा भाई समझ के आप, छोटा भाई तो कैसे समझोगे, हैं? बड़ा ही समझ लो चाहे, ठीक है? हाँ, तो आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूँ, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा हमारा साथ दीजिए। मैं आपको बहुत अच्छा और बेहतर मैटर देने वाला हूँ, है भाई? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल आप देखो कहीं, जब मैं टीचरों की बुराई नहीं कर रहा, टीचर सभी अच्छे पढ़ाते हैं। आप एक की क्लास लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना? हाँ, आप वहाँ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से देखते रहे, ठीक है ना? चाहे आप कहीं भी जाएं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को जरूर देख लें, है ना? मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ। छुट्टी भाई कभी होती है, नहीं होती छुट्टी, मैं नहीं करता, मैं पंक्चुअल हूँ टाइम का, कि भाई आपका नुकसान कभी नहीं होगा, मेरी तरफ से नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ, और होगा तो आप भाई फ़ोन कीजिए ना, ठीक है? नहीं है कि गुरुजी आप तो ये कह रहे थे हमारा नुकसान नहीं होगा और आप अब छुट्टियों पर हो, ठीक है ना? हाँ, वो कोई इमरजेंसी हो उसकी बात अलग है, आप भी समझ रहे हो घर गृहस्थी में भाई कैसे कैसे क्या क्या होता है? आपके बाल बच्चे होंगे, नहीं है? कोई बात नहीं है तो हो जाएंगे, ठीक है ना? पहले एक बार नौकरी तो लग जाए, है भाई? हाँ, तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कैसा भी क्वेश्चन हो मैं आपको वहाँ तक कराऊंगा क्वेश्चन। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, ठीक है? नहीं है कुछ भी, जीडी हो, आरपी, मतलब कुछ भी हो, आप अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई सी भी हो, आपको किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना? इतना विश्वास आप मुझ पर कर सकते हो, ठीक है? हाँ, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा एक बार आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है? हाँ, और भाई वीडियो को शेयर जरूर किया करें, है भाई? अपने दोस्तों में फैलाओ भाई, कि भाई ये टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी पसंद आएगा देखिए, नहीं आए तो मत देखिए भाई, ठीक है ना? हाँ, तो बाकी हम कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, है भाई? थैंक यू, है ना? ओके, है ना?